अस्सलाम वालेकुम डियर सब्सक्राइबर, डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। मैं फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ नए लेक्चर के साथ, नए चैप्टर की इंट्रोडक्शन के साथ। चैप्टर का नंबर क्या है? चैप्टर नंबर है 11। चैप्टर नंबर 11 है, इसका नाम क्या है? थर्मोकेमिस्ट्री। इसका नाम क्या है? थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक, ये जो थर्मोकेमिस्ट्री का चैप्टर है ये दो लफ्ज़ों का मजमुआ है। थर्म का मतलब है हीट और केमिस्ट्री का मतलब है केमिस्ट्री, मतलब हीट वाली केमिस्ट्री। कैसे हम इसको डिफाइन करने वाले हैं? ठीक, जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम इसे बड़े आसानी से, बड़े अच्छे अंदाज में हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, हम कह सकते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इट इज द ब्रांच ऑफ chemistry which deals with the study of take study of change in heat. It is study of change in heat during chemical reaction is called thermochemistry. ये थर्मोकेमिस्ट्री की मुकम्मल डिफिनेशन आपके सामने आ जाएगी। ठीक, इस डिफिनेशन में ये क्या कहना चाहता है आपसे? ठीक, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की एक शाख है which deals with the study of change in heat। केमिस्ट्री की ऐसी शाख जिसका मुतालिया करते वक्त आपको ये पता चले कि हीट में चेंज हो रहा है, और हीट चेंज कब आता है? ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, ठीक, चाहे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा हो, चाहे प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा हो, तो इस दौरान या तो वो रिएक्शन एनर्जी गेन करता है या वो एनर्जी लॉस करता है। किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में वो हीट को एब्जॉर्ब भी करता है, हीट को लॉस भी करता है। अब एनर्जी और हीट क्या है ये मैं आपको अभी डिटेल से समझाने वाला हूँ। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसा केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच जिस ब्रांच के अंदर आप केमिकल रिएक्शन के दौरान जो चेंज वाक़ई हो हीट का, हीट गेन हो या हीट लॉस हो, तो ऐसे केमिस्ट्री के ऐसे ब्रांच को हम क्या कहेंगे? थर्मोकेमिस्ट्री। अब इस थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर दो बड़े खतरनाक और दो बड़े अच्छे लफ्ज़, खतरनाक भी कह सकते हो, खतरनाक उनके लिए जिनको पता ना हो, आसान उनके लिए जिनको पता हो। ठीक, कि हीट और टेम्परेचर क्या है, हीट और एनर्जी क्या है। ठीक, तो सबसे पहले मैं एनर्जी को समझाने वाला हूं और इसी एनर्जी को मैं कन्वर्ट कर दूंगा हीट में। ठीक, अब आप जब इस चैप्टर को देखोगे तो इस चैप्टर के अंदर चूंकि हम असल में हीट में चेंज को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक, लेकिन हीट का ताल्लुक है एनर्जी के साथ, एनर्जी का ताल्लुक है टेम्परेचर के साथ, तो इन सबको हम एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले नंबर पे हम एनर्जी को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, एनर्जी को हम डिफाइन कैसे करते हैं? बहुत आसानी से हम इसका डिफिनेशन बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। कैसे हम इसका डिफिनेशन बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं? व्हाट इज एनर्जी? द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। ठीक, तो हम कह सकते हैं द एबिलिटी या कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? असल में बॉडी की बात हो रही है, चूंकि बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज होता है। द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क
इज कॉल्ड एनर्जी, उसे एनर्जी कहा जाता है। ठीक, किसी भी जिस्म की काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? एनर्जी। काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? एनर्जी। एनर्जी की मुख्तलिफ टाइप्स है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, थर्मोकेम, मतलब बहुत सी टाइप्स हमारे पास एनर्जी की बनती है। लेकिन हम इस चैप्टर के अंदर दो मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे, दो मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। एक हम काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करेंगे, दूसरा हम पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। ठीक, मतलब केमिस्ट्री एनर्जी की बहुत सी टाइप्स है, लेकिन हम यहाँ पे टारगेट किसको करेंगे? दो को। एक सबसे पहले नंबर पे काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, काइनेटिक एनर्जी के लिए शॉर्टकट आप क्या इस्तेमाल करोगे? के डॉट ई। क्या इस्तेमाल करोगे? के डॉट ई। अब हम काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिफाइन करें? हम कह सकते हैं द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स मोशन। मतलब हम ये भी कह सकते हैं, या हम इसको मुख्तसर भी कर सकते हैं। हम कह सकते हैं द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। या एनर्जी की पूरी डिफिनेशन लिख के हम आखिर में मोशन का लफ्ज़ ऐड कर देंगे, ये ज़्यादा प्रॉपर, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक, मतलब कहने का मतलब क्या है? हम इसको दो मुख्तलिफ सेंस में डिफाइन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं दी एनर्जी, the energy of an object body, the energy of an object due to its motion, due to its motion। मतलब किसी भी जिस्म की वो एनर्जी जो हरकत की वजह से हो। वैसे हरकत भी दो तरह के होते हैं, एक होता है मोशन, एक होता है लोकोमोशन। यहाँ पे मोशन की बात हो रही, लोकोमोशन की बात नहीं हो रही कि मैं जनाब यहाँ से एरिया को डिस्प्लेस करूँगा तो मैं कहूँगा लोकोमोशन में हूँ मैं। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और बातें कर रहा हूँ और मेरी आंखें हिल रही है, मेरा जिस्म हिल रहा है, ये भी मोशन है। तो हम यहाँ पे उस मोशन की बात कर रहे हैं कि कोई जिस्म अगर एक जगह पे स्टेंजेंट भी हो और वो हिलता भी जाए तो भी उसके अंदर काइनेटिक, अगर मेरे अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी तो मैं आपसे बात कर सकूंगा, मेरी आंखें हिल सकेगी, मेरा मुंह हिल सकेगा। ठीक, तो हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं जैसे मैंने डिफिनेशन लिख के दी है, द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। किसी भी जिस्म की तवानाई हरकत की वजह से इस कॉल्ड या काइनेटिक एनर्जी। या हम इस एनर्जी की पूरी डिफिनेशन भी इधर इंटर कर सकते हैं। कैसे? हम कह सकते हैं द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। यहाँ तक ये तो पूरी एनर्जी की डिफिनेशन हो गई। एक लफ्ज ऐड कर देंगे ड्यू टू इट्स मोशन, तो ये डिफिनेशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, हम इसको लंबा नहीं करेंगे, बहरहाल हम इसको कंपाइल करेंगे। ठीक, हाँ, मैथमेटिकली हम इसको कैसे डिराइव करेंगे? हम इसको मैथमेटिकली ऐसे डिराइव करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2 mv²। ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब है हमने एनर्जी की पहली टाइप जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, इस चैप्टर के अंदर हमें डिस्कस करना है। तो काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ हमने दूसरा डिफिनेशन भी लेना होगा जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। मैंने कहा एनर्जी की बहुत सी टाइप्स है, लेकिन हमारा टारगेट इस चैप्टर में सिर्फ दो है। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम शॉर्टकट P डॉट ई से डिनोट करेंगे। किसे डिनोट करेंगे? P डॉट ई से। हम इसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी। हम क्या कह सकते हैं? द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। मतलब किसी भी जिस्म की वो तवानाई, वो एनर्जी जो उसकी हालत
की वजह से हो, जो उसकी हालत की वजह से हो, उसे हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आप लोग डैम में पानी देखते हो, डैम के अंदर जो पानी है, पानी का अपना पोटेंशियल एनर्जी 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 है। किस वजह से? हाइट की वजह से। ठीक, डैम में काफ़ी हाइट होता है, हाइट की वजह से भी पानी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी को जब हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो हम इसके लिए डिफरेंशियल यूज करते हैं mgh। क्या इस्तेमाल करते हैं? mgh इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब आते हैं जो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इस चैप्टर के अंदर हमारा टारगेट है। असल में एनर्जी के लिए हम यूनिट क्या यूज करेंगे? ठीक, यूनिट्स ऑफ एनर्जी एंड ऑब्लिक हीट, मतलब हीट हो या एनर्जी हो, हम उसके लिए यूनिट एक ही तरह का यूज करते हैं। सबसे पहले नंबर पे ऐसा यूनिट इसका है जॉल। ठीक, और इसका लार्जर यूनिट है कैलोरी। मतलब चाहे मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, चाहे मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, चाहे मैं सिंपल एनर्जी की बात करूं, तो मेरे पास जॉल ऐसा यूनिट होगा और कैलोरी इसका लार्जर यूनिट होगा। जूल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडेड व्हेन द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऐसी मिकदार, एनर्जी की ऐसी मिकदार एक्सपेंडेड व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, जब 1 न्यूटन फोर्स मूव्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 किलोग्राम थ्रू ए 1 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक, असल में ये आपसे ये कहना चाहता है कि आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, वर्क, काम। काम कब होता है? जब आप फोर्स अप्लाई करते हो किसी जिस्म के ऊपर, 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हो और वो 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है। क्या चीज? 1 मीटर फोर्स अप्लाई करते हो इनटू डायरेक्शन, डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए हम डी यूज करते हैं। ठीक, तो वही बात वो कह रहे थे, अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऐसे अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडेड जिसे आप इजाफा देते हो व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स एन ऑब्जेक्ट बॉडी ऑफ 1 किलोग्राम थ्रू ए 1 मीटर डिस्टेंस। एक जिस्म, 1 किलोग्राम जिस्म अगर वो 1 मीटर डिस्टेंस तक फोर्स के डायरेक्शन में वो मूव करे तो हम कहते हैं कि वर्क हुआ। वर्क हुआ तो उसे हम क्या कहेंगे? जॉल। उसे हम क्या कहेंगे? जॉल। इसका मतलब है जॉल आपके पास वर्क का भी यूनिट हुआ, एनर्जी का भी यूनिट हुआ और हीट का भी यूनिट। लार्जर यूनिट हम यूज करते हैं इसमें अक्सर कैलोरी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। अगर 1 ग्राम वाटर मेरे पास हो, 1 ग्राम वाटर मेरे पास हो और उसका टेम्परेचर में बढ़ाने में कामयाब हुआ, एनर्जी दे के मैं उसका टेम्परेचर बढ़ाने में कामयाब हुआ, मतलब 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड में बढ़ाने में कामयाब हुआ, 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर बढ़ाने में कामयाब हुआ, तो ऐसी मिकदार को हम क्या कहेंगे? कैलोरी, जो कि लार्जर यूनिट है। ठीक, अब स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि एनर्जी और हीट में फर्क है। ठीक, एनर्जी क्या थी? जरा देखिए, एनर्जी हमारे पास क्या थी? द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। वो तो एनर्जी हुई, मतलब किसी जिस्म की काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। तो वर्क, हीट क्या है? हीट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ठीक, हम कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। ठीक, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स ड्यू to what? Due to the change in temperature. Due to the change in temperature. Due to the change in temperature is called heat. क्या मतलब इसका? इस डेफिनेशन का क्या मतलब? The transfer of energy
एनर्जी का ट्रांसफर बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो जिस्मों के दौरान, दो जिस्मों के अंदर एनर्जी का ट्रांसफर ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के तब्दीली की वजह से, टेम्परेचर के तब्दीली की वजह से एनर्जी का ट्रांसफर दो ऑब्जेक्ट के अंदर, ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं? हीट। आपको यह अच्छी तरह मालूम है कि हीट flows from hot object to cold object। आपको ये पता है कि हीट अक्सर गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ मूव करता है, ठीक? मतलब एनर्जी का ऐसा ट्रांसफर दो जिस्मों के बीच, दो ऑब्जेक्ट के बीच, एनर्जी का ऐसा ट्रांसफर ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के बदलाव की वजह से, टेम्परेचर के बदलाव की वजह से एनर्जी का ट्रांसफर। जैसे मिसाल, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप लोग चाय पीते हो, मोस्टली चाय का कप होता है, ठीक? अब खुद सोचे ज़रा, क्या चाय के कप में एनर्जी इक्वली पूरे कप में डिस्ट्रीब्यूट होती है? नो। ऊपर अलग तरह की एनर्जी होती है, बीच में अलग तरह की होती है, आखिर में अलग तरह की होती है। तो इसी तरह हर जिस्म के अंदर एनर्जी मुख्तलिफ पोर्शन में मुख्तलिफ होगी, और जब एनर्जी मुख्तलिफ पोर्शन में मुख्तलिफ होगी उसे हम क्या कहेंगे? हीट, ठीक? हीट, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के बदलाव की वजह से एनर्जी का ट्रांसफर दो ऑब्जेक्ट के अंदर, एनर्जी का ट्रांसफर दो ऑब्जेक्ट के दरमियान, एनर्जी का ट्रांसफर दो ऑब्जेक्ट के दरमियान, ठीक? एनर्जी का ट्रांसफर दो ऑब्जेक्ट के दरमियान, उसे हम क्या कहते हैं? हीट। अब हीट की बुनियाद पर अगर मैं आपसे बात करने की कोशिश करूं तो हीट को हम फिर दो कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। खैर, उसे मैं लेटर ऑन अगले लेक्चर में लूँगा। अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, दिलचस्प लगता है, आप इस चैप्टर को पसंद करते हो, आप इसमें वीकनेस फील करते हो, तो इस चैप्टर के, इस लेक्चर के ऊपर आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स आने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर इस चैप्टर के ऊपर आना चाहिए। तो फिर मैं इस चैप्टर को A to Z आपको इंशाल्लाह करवा के दूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।